तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी के ऑडी में मोदी सरकार ने 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर प्रबुद्ध वर्ग संवाद का आयोजन किया। 20 मिनट के सारगर्भित संबोधन में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और आंतरिक विभाग के राज्य मंत्री और पीएमओ से संबद्ध डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आज का हिंदुस्तान युवाओं का है। देश की करीब 70% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है। सरकार के सभी निर्णय युवाओं और महिलाओं को केंद्र में रखकर लिए गए हैं। इन्हीं युवाओं के जोश, जुनून और संकल्प के बूते भारत 2047 तक पूरी दुनिया का सिरमौर होगा। उनका विजन शताब्दी बरस तक सभी युवाओं को स्किलफुल बनाना है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कुलाधिपति सुरेश जैन आदि ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित करके प्रबुद्ध वर्ग संवाद का शुभारंभ किया। संभाली है मोदी जी के नेतृत्व में, जिसमें इतना कॉन्फिडेंस है, इतना आत्मविश्वास है कि वो अपने देश के नौजवानों पर भरोसा कर सके। तो कहने का तात्पर्य ये कि आरंभ से ही इस सरकार ने जितने भी निर्णय लिए अधिकतर युवा केंद्रित, यूथ सेंट्रिक या फिर महिला केंद्रित। मोदी जी ने कहा था कि समाज के वो वर्ग जिनको शायद उस तरह की प्राथमिकता नहीं मिली जिसके वो हकदार थे, या समाज या देश के वो क्षेत्र जो उस प्रकार विकसित नहीं हो पाए जिस प्रकार से होने चाहिए थे। लाल किले से मोदी जी ने आह्वान किया था कि क्या ऐसा हो सकता है कि इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी जाए सरकारी नियुक्तियों में। और चूंकि वो भी उस विभाग से भी मेरा संबंध है, 3 महीने के भीतर हमने वो आदेश निकाल करके 1 जनवरी 2016 से इंटरव्यू देश भर में समाप्त कर दिए। कुछ राज्यों ने देर लगाई, अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं। और आज हम जिस अमेरिका हमारे से बहुत आगे था, जिसने सबसे पहले चांद पर अपना व्यक्ति उतारा था, हम गा रहे थे चंदा मामा दूर के, आज उस अमेरिका के सैटेलाइट हम अपने यहां से लॉन्च कर रहे हैं। और लगभग अभी तक मुझे लग रहा है लगभग $150 मिलियन उसमें कमा भी लिए गए। यानी कितनी प्रतिभा थी, लेकिन उसको जकड़ के रखा था। आपको कह दिया बस डिग्री करते जाओ। When NEP talks of the skill development, entrepreneurship and innovation, sir, then what are the plans of the government wherein it is trying to bridge the gap in skill development as well as in promoting the vocational education, that is the major component of the NEP implementation in the universities like us. Vocational course, whoever has done the vocational course should be able to find an attractive livelihood source. At the end of the day, he would be looking for a good living. So if his peer purchases a car and a flat and he doesn't have, he would no longer be there to sustain whatever startup or whatever vocation he started. कि 2019 के इलेक्शन में भी यहाँ एक प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित हुआ था और उसको एड्रेस किया था हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने। और आज फिर वही मौका है 2024 से पहले ये इलेक्शंस के प्रबुद्ध वर्ग को ये समझाने का काम सरकार और हम लोग कर रहे हैं कि इन 9 सालों में क्या काम हुआ है और क्यों हमें ऐसी सरकार की ज़रूरत है। जैसा आप लोगों ने कल इसी कैंपस में देखा, 110 लोगों को नौकरियां दी गई और उसके 15-20 दिन पहले जो कल का कार्यक्रम बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा मैनेज था और उससे पहला वाला कार्यक्रम पोस्ट ऑफिस के द्वारा मैनेज था और उसमें 210 लोगों को नौकरियां दी गई। आप सोच के देखोगे, आपसे पहली वाली को जो पीढ़ी थी 10 साल 20 साल पहले वाली, उसको नौकरी मिलने में क्या होता था और अब आपको नौकरी कैसे मिली। आज आपको अपॉइंटमेंट लेटर सरकार खुद चल के आई है और आपको द्वार पे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है। आप लोगों की वजह से और हमारे टीचर्स की वजह से तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय इस स्थिति में आया है कि अगर हमने अब तक 2000 एडमिशन किए हैं तो 2500 एडमिशन्स को मना भी किया है। साहब, हमारा पूरा बैच जो 40 स्टूडेंट्स का था, वो सारे के सारे स्टूडेंट्स हम सभी इसी हॉस्पिटल में। थोड़ी देर के बाद
थोड़ी देर के बाद वो 40 के 40 इकट्ठे हो गए। उसने व्हाट्सएप किया सबको, सबने वो वहाँ एक तमाशा बन गया। डॉक्टर्स लोग कह रहे थे क्या हो रहा है ये, हमारे लोग ड्यूटी छोड़ के क्यों आ गए। सबने मेरे साथ फोटो खिंचाया, मेरे पैर छुए, मुझसे आशीर्वाद दिया। इस मौके पर सत्यपाल सिंह सैनी, सर्वेश कुमार सिंह, एमएलसी गोपाल अंजान, डॉक्टर शेफाली सिंह चौहान, राजेश कुमार चुन्नू, विजय भान सिंह, राजपाल सिंह चौहान, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा ने वोट ऑफ थैंक्स दिया। साथ ही इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कुलाधिपति सुरेश जैन ने बुके देकर गर्मजोशी से स्वागत किया। सभी अतिथियों को बारी बारी से बुके देकर उनका स्वागत किया गया। अंत में कुलाधिपति सुरेश जैन ने शॉल उड़ाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। संचालन लॉ फैकल्टी डॉक्टर माधव शर्मा ने किया। प्रबुद्ध वर्ग संवाद का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ।